करो, लोगों को ना और ज्वाइन करने दो। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक है। आई होप सो कि सबको आवाज़ आ रही है। तो Yes. हाँ ठीक है, तो हम लोग कर रहे थे सेकंड कैंटो का फर्स्ट चैप्टर ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। इसका मतलब है भगवान के दर्शन। इस पूरे चैप्टर में आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होगी, अलग-अलग तरह की क्या बोलूँ मैं उसको लोकों की जानकारी होगी, भगवान के शरीर का कैसे विराट रूप का ध्यान किया जाता है, उसकी जानकारी होगी। तो कुछ हमने श्लोक कल कर लिए थे, अब उसके आगे के श्लोक करते हैं। तो कल आपको बताया था कि भई शुरू यहाँ से हुआ था कि परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछा था कि सब व्यक्तियों का क्या कर्तव्य है और जो मरने वाला है स्पेसिफिकली उसका क्या कर्तव्य है? क्या सुनना चाहिए, क्या श्रवण करना चाहिए, क्या पूजन करना चाहिए? तो सुनना क्या है? भगवान की लीलाओं के विषय में सुनना है, उन्हीं की महिमा का गान करना है। तो फिर इसके बाद सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया कि जो मरणासन व्यक्ति है, उसके लिए एक अष्टांग योग वाला मार्ग भी बताया उन्होंने कि मरणासन व्यक्ति को सबसे पहले तो भय को त्याग देना चाहिए, डरना नहीं है। फिर उसको घर के लोगों से, संपत्ति से, रिश्ते-नातों से अपना मन हटा लेना चाहिए, घर छोड़ देना चाहिए, किसी तीर्थ स्थान पर जाना चाहिए और तीर्थ स्थान पर जाकर 3 बार स्नान करना चाहिए, वहाँ पे आसन लगा के बैठना चाहिए, वहाँ अपने श्वासों के ऊपर कंट्रोल करते हुए मन में ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए और भगवान की धारणा करनी चाहिए, फिर भगवान के शरीर के एक-एक अंग का ध्यान करना चाहिए। नहीं, इससे पहले था कि पहले इंद्रियों को कंट्रोल करना है। इंद्रियों को कंट्रोल करना है, भगवान के शरीर के एक-एक अंग का ध्यान करना है और कहीं मन विचलित होता है सतोगुण या रजोगुण के नहीं सतो नहीं तमो और रजोगुण के द्वारा, तो उसको वहां से फिर खींच के लेके आना है मन को। ठीक है, तो यहां तक वर्णन हुआ था। फिर परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन पूछा था कि अभी वो क्वेश्चन हमने किया नहीं, अब परीक्षित महाराज पूछेंगे कि कैसे भगवान का ध्यान करते हैं, वो ध्यान करने की विधि पूछेंगे। ठीक है, तो हम वहां से स्टार्ट करते हैं। अगर कल की कथा में किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलते हैं। आई होप सो कि सबको स्क्रीन नजर आ रही है। मैं थोड़ा साइज मैम बढ़ा। हाँ मैम जी, यस यस। कल आप कुछ आसन बैठने के लिए कुछ डाल के बैठना है बोला था। कुशा का मैं आसन, कुशा का आसन होता है बेबी जी। अब मुझे उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे जब वो होता है क्या कहते हैं ग्रहण होता है ना? ग्रहण के टाइम पे ना वो हर वस्तु में उस कुशा को डाल देते हैं। मतलब यस मैम, एक काइंड ऑफ ग्रास। आई गॉट इट, यस आई यस गॉट यस यस, अ काइंड ऑफ व्हाइट ग्रास, है ना? या व्हाइट सी ग्रास होती है ना, या उसको बोलते हैं कुशा का आसन। ओके ओके मैम, गॉट क्लियर हुआ? थैंक इट। गॉड कि आपको इस बात का पता है, नहीं तो मेरे को इंग्लिश नहीं पता था इसकी कुशा की क्या होती है डजंट क्या। मैटर, ग्रास ए काइंड ऑफ ग्रास। काइंड ऑफ ग्रास, यस, दैट दैट मतलब व्हाइट कलर का होता है। ठीक है? ओके मैम, ओके गॉट इट। ओके, राइट। राइट, राइट। तो हम लोग थे श्लोका नंबर 1 मिनट, आगे हम। तो अब परीक्षित महाराज पूछते हैं कि भई ध्यान कैसे करना चाहिए? ये जो आपने बोला है कि भगवान की धारणा करो, भगवान के शरीर के अंगों का ध्यान करो, तो ये ध्यान किस प्रकार किया जाना चाहिए? ये हम इस अध्याय में चर्चा की जाएगी आगे। तो हम 22वें श्लोक पे हैं। एक मिनट। अभी तो आपको रिकॉर्डिंग मिलनी भी शुरू हो गई है। मतलब पूजा जी ने थोड़ा प्रयास किया है, तो आप रिकॉर्डिंग में भी सुन सकते हो बाद में अगर किसी का कुछ मिस हो गया तो। राइट, ओके, जस्ट 1 मिनट। थैंक यू पूजा मैम। या तो शी इज डूइंग दिस, एक्चुअली आई कैन ऑल्सो डू दिस, लेकिन जूम पे क्या होता है, अगर हम जूम पे लगाएंगे ना रिकॉर्डिंग के लिए, तो जूम पे 40 मिनट की कथा रिकॉर्ड होती है, उसके बाद सेशन कट हो जाता है और कई बार हमारा सेशन चला जाता है आगे 40 मिनट से आगे, इसलिए मैं जूम पे सेशन नहीं कर रही, गूगल मीट पे कर रही हूँ, तो मेरे से भी रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही। ओके,
तो अभी कहते हैं राजोवाच। सौभाग्यशाली राजा परीक्षित ने आगे पूछा है, ब्राह्मण कृपा करके विस्तार से यह बताएं कि मन को कहाँ और कैसे लगाया जाए और धारणा को किस तरह स्थिर किया जाए कि मनुष्य के मन का सारा मैल हटाया जाए। अब जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया है कि भाई ध्यान लगाओ, भगवान के शरीर के अंगों के ऊपर ध्यान लगाओ, उनमें अपने ध्यान को लेके जाओ। कहते हैं ये करना कैसे है, इसको थोड़ा डिटेल में बताइए कि कैसे किया जाता है, कि इससे कैसे मन का मैल दूर होगा, कैसे भक्ति प्राप्त होगी। तो उसके विषय में थोड़ा सा प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे हम लोग पूछ रहे थे ना, मतलब जैसे पूनम जी एक दिन पूछ रही थी कि कैसे हृदय के अंदर भगवान का दर्शन करें। तो सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर देते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवते मन संधारे। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है, इसको भी हम करेंगे। बीच बीच में कोई ज्वाइन करता है क्लास में, चलो। तो सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं यहाँ पे कि सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, मनुष्य को चाहिए कि आसन को नियंत्रित करे। पहला शब्द है आसन को नियंत्रित करना। आसन को नियंत्रित करने का मतलब होता है कि जैसे हम लोग अब ना, सपोज कथा सुनने ही बैठ गए, तो कई बार होता क्या है जी, पाँव दर्द करने लग गए हैं, अब पीठ में दर्द हो रहा है, अब घुटने में दर्द हो रहा है, तो हमारा आसन नियंत्रित नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ा-सा अभ्यास करेंगे, चलो जो बुजुर्ग हैं उनकी बात नहीं हो रही, उनकी तो ऐसा मतलब शारीरिक अवस्था नहीं है कि ऐसे सीधे होके बैठ जाएँ एक जगह पे। लेकिन अगर हम लोगों को भी देखोगे ना, जो बहुत अधिक वृद्ध नहीं हुए हैं, तो हम लोग बैठ नहीं पाएँगे। कभी लेग सीधी कर रहे हैं, कभी हम क्रॉस लेग बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आसन को नियंत्रित करो। आसन को नियंत्रित करना मतलब स्थिर होके बैठना एक जगह पे। हम नहीं बैठ पाते ना, लेग सीधी कर लेते हैं कई बार, फिर फोल्ड कर लेते हैं, ऐसे आसन को नियंत्रित करना। ये कैसे होगा? अभ्यास के ये द्वारा। तो हर बार ऐसा होता है मेरे साथ तो, अभी भी हो रहा है। अभी भी हो रहा है ना ऐसा, अभी मेरे साथ भी होता है। मेरी तो एज भी आपसे छोटी है, ऐसे होता है। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा अभ्यास करेंगे तो ये कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल हो सकता है ये। तो सबसे तो पहले कल कहते आप कह रहे थे ना वो ज़मीन पे बैठ के, पर ज़मीन पे तो हाँ, हम नहीं, लोगों को आप तो ज़मीन डॉक्टर्स पे ही नहीं, मना। नहीं, 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 आप ज़मीन पे मत बैठो। कहने का मतलब है जिनका स्वास्थ्य ठीक है, जो बैठ सकते हैं, आप कुर्सी पे बैठ के भजन कीजिए, जो नहीं कर बैठ सकते हैं। आप सोफ़े पे बैठ के भजन कीजिए, जहाँ मर्ज़ी कीजिए। आप लोगों के लिए बात नहीं है, वृद्धावस्था में बात नहीं है, या फिर थोड़ी-सी आपके घुटनों में कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए नहीं है। हाँ, अगर कोई बंदा बैठ सकता है ज़मीन पे, मेरे जैसा बंदा कहे कि मैं ज़मीन पे नहीं बैठूँगी, फिर वो गलत है, क्योंकि मैं बैठ सकती हूँ। ठीक है? तो आसन को नियंत्रित करें, समझ आई पहली लाइन। यौगिक प्राणायाम द्वारा श्वास क्रिया को नियमित करें। अब आपने देखा होगा कि जो लोग, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग वगैरह की क्लास होती है, या वहां पे और भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो प्राणायाम कराती हैं। प्राणायाम करने का मतलब है सांसों पे कंट्रोल। वो काफी तरह के प्रोसेसेस करते हैं कि जैसे सांस अंदर लो, ऐसे फिर कुछ काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4, फिर सांस को रोको, 1 2 3 4, फिर छोड़ो, 1 2 3 4 5 7 6। तो जितना सांस लिया है उससे उतनी देर, जितनी देर सांस लिया उतनी ही देर सांस रोकना, फिर उससे ज्यादा सांस छोड़ना। ऐसे ना प्राणायाम के द्वारा होता क्या है, बेसिकली मन जो इधर उधर भागता है ना, वो थोड़ा नियंत्रित हो जाता है और शांत हो जाता है। फिर थोड़ा ध्यान लगता है इंसान का। तो आसन को नियंत्रित करें, समझ आया। यौगिक प्राणायाम द्वारा श्वास क्रिया को नियमित करें, ये भी क्लियर हुआ कि सांसों पे कंट्रोल करना है प्राणायाम के द्वारा। इस तरह मन और इंद्रियों को वश में करें। तो प्राणायाम के द्वारा, आसन के द्वारा जब मन शरीर कंट्रोल हो गया उसका, अब मन और इंद्रियों को वश में करना है उसने। मन इधर-उधर नहीं भटकना चाहिए और इंद्रियों को भी इंद्रिय विषयों से हटाना है। इसके ऊपर कल हमने चर्चा की कर ली है। जैसे आँखों का विषय है देखना, तो उसको देखने से हटाना है। कानों का विषय है सुनना, तो उसको सुनने से हटाना है। लेकिन भगवान को देखने से नहीं हटाना, भगवान की कथा सुनने से नहीं हटाना, संसारिक चीज़ों से हटाना है। फिर बुद्धि पूर्वक मन को भगवान की स्थूल शक्तियों विराट रूप में लगाए। फिर कहते हैं कि मन को कहाँ लगाना है? भगवान की स्थूल शक्तियों में, विराट रूप में। विराट रूप पता है? विराट रूप अर्जुन को दिखाया था भगवान कृष्ण ने, ठीक है? तो अभी यहाँ से भगवान के विराट रूप का वर्णन होगा। इस श्लोक के आगे से हम धीरे-धीरे इसको समझेंगे कि भगवान के विराट रूप के ऊपर लोग कैसे ध्यान लगाते हैं। संपूर्ण व्यवहार जगत को यह विराट अभिव्यक्ति परम सत्य का संपूर्ण व्यवहार जगत की यह विराट अभिव्यक्ति परम सत्य का साक्षात शरीर है, जिसमें ब्रह्मांड के भूत वर्तमान भविष्य का अनुभव किया जाता है। हम्म
तो इसको अब कैसे समझाएँ? जितना ये संसार दिख रहा है ना, पूरा संसार जितना आपको दिख रहा है, इसमें कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान के शरीर के अंदर स्थित नहीं है। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड विराट पुरुष के शरीर के अंदर है। उसी में वर्तमान, भविष्य और भूतकाल है। अब इसको समझोगे कैसे, ये अगले श्लोक में आपको समझ आ जाएगा। मतलब भगवान सब जगह पे है, भगवान कहीं पे भी, जैसे अभी आपको लग रहा है ना कि मैं कमरे में बैठ के ना कथा सुन रही हूँ, मैं तो अकेली हूँ। अरे नहीं भई, ऐसा नहीं है, आपके साथ भगवान भी बैठे हैं। क्योंकि भगवान तो हृदय में ही है भैया। भगवान जैसे वायु है, वायु अंदर भी होती है, वायु बाहर भी होती है। देखो साँस लो, साँस छोड़ो। तो जब साँस लिया तो वायु खींची ना बाहर से, और अंदर क्या गई? वायु। तो वायु अंदर भी है, वायु बाहर भी है। इसी प्रकार भगवान आपके शरीर के अंदर भी है, आपके हृदय के अंदर भी है, और भगवान बाहर भी है, सर्वत्र व्यापक हैं। तो भगवान हर स्थान पर हैं। तो अगर आप कहीं पे बैठ के किचन में काम करते-करते थक गए और आपके मुख से निकला हरे कृष्णा, तो भगवान सुन रहे हैं कि इस भक्त ने मेरा नाम लिया एक बार कृष्णा। ठीक है? तो आप अगर बोलते हो, हे भगवान, हे कृष्णा, कितना काम पड़ा है, तो वो कृष्णा सुनते हैं कि आपने मेरा नाम लिया। तो भगवान हर जगह पे हैं। ऐसा नहीं है कि आप माला कर रहे हो, भगवान को पता ही नहीं है कि आप माला कर रहे हो। अगर आप एक बार भी भगवान का नाम लेते हो, उनको पता होता है। वो सब जगह पे देख रहे हैं, सब जगह पे सुन रहे हैं। अभी भी उनको पता है कि ये इंसान 6 बजे उठ के कथा सुनने के लिए बैठा है, उनको इस बात का पता है। तो भगवान हर जगह पे हैं। वो अपने आप को हर जगह पे प्रकट भी कर सकते हैं। अब हम बोलेंगे प्रकट कर सकते हैं, तो हमारे सामने प्रकट क्यों नहीं होते? अरे भई, वो प्रकट इसलिए नहीं होते क्योंकि हमारी आँखों के ऊपर भक्ति का काजल नहीं लगा। अब किसी बंदे को मोतियाबिंद हो जाए, हैं जी? और या किसी की दृष्टि, दूर की दृष्टि खराब हो, दूर की नज़र सबकी खराब होती है ना। अब हम बोलेंगे वो दूर की चीज़ें दिख नहीं रही, धुंधली-धुंधली दिख रही हैं, तो क्या वो चीज़ें नहीं है वहाँ पे? चीज़ें तो हैं। हाँ, उस बंदे की स्पेक्स का नंबर चेंज होने वाला है, या उसको चश्मा लगने वाला है, या उसको आँखों की प्रॉब्लम है, तो उसको नहीं दिख रही, बाकियों को तो दिख रही है ना। तो इसी प्रकार भगवान तो सब जगह पे हैं, जब हमारी आँखों पे भक्ति का काजल लगेगा, तो हमें भगवान दिखेंगे, ठीक है? तो इस श्लोक में क्या बताया गया है कि पूरा संसार भगवान के शरीर के अंदर स्थित है, और भगवान के शरीर के अंदर ही ब्रह्मांड के भूत, वर्तमान और भविष्य काल हैं। अब इसकी समझ आपको अगले श्लोकों में आ जाएगी, तो अगर नहीं समझ आया तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो, अब इस श्लोक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, और मुझे लगता है इसी श्लोक के ऊपर आज की क्लास हमारी खत्म हो जाएगी। भौतिक तत्वों के द्वारा 7 प्रकार से प्रच्छन्न ब्रह्मांडीय खोल आवरण रूपी शरीर के भीतर भगवान का विराट ब्रह्मांडीय स्वरूप विराट धारणा का विषय है। समझ आया कुछ? नहीं आया होगा, है ना? ठीक है, इसलिए बोला था कि क्लास ज़रूर अटेंड करनी है। तो अभी इसको कैसे समझाते हैं आपको? बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? अगर नहीं समझ आया, मैं 3, 4, 5, 10 बार भी रिपीट कर दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, पूछते रहना कि नहीं समझ आ रहा जी, मैं समझा दूँगी। देखो, ये ना, पहले तो एक बात समझो, एक बात ये समझने वाली है कि जब मैं बोलूँगी पृथ्वी, अभी अगर मैं बोलूँगी पृथ्वी, तो पृथ्वी का मतलब ये धरती नहीं है, ये गोल-गोल धरती जो आपको दिख रही है, ये मतलब पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी का मतलब है पृथ्वी तत्व। अब हम कुछ तत्वों की बात करेंगे। आकाश, आकाश का मतलब वो नहीं जो सिर के ऊपर नीला-नीला दिख रहा है। आकाश का मतलब है आकाश तत्व, और जल का मतलब है जल तत्व। ठीक है? क्लियर हुआ? अब आप ये सोचो, कैसे इसकी धारणा करोगे कि जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड, राइट? तो ये पूरा ब्रह्मांड ना गोले के आकार का है, गोल है। यहाँ तक समझ आया? पूरा ब्रह्मांड गोल है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ब्रह्मांड का मतलब इसमें सारे ग्रह हैं, सिर्फ पृथ्वी नहीं है। हम सोचे पृथ्वी गोल है तो माता जी पृथ्वी की बात कर रहे हैं। पृथ्वी नहीं, पूरे ब्रह्मांड की, जिसमें अंतरिक्ष, तारे, सूर्य सब आ गया। पूरा ब्रह्मांड एक गोले के भांति है। यहाँ तक समझ आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? भाई समझ आया? हाँ, नहीं, कुछ तो बोलो। हाँ जी माता जी। ठीक है, जी पूछा माता था, जी। ब्रह्मांड गोल है, ठीक है? अब जो ब्रह्मांड है, वो अंदर से खाली है। पूरा ब्रह्मांड गोल है और अंदर से खाली है। क्लियर? आगे बताते हैं उसके अंदर क्या है। अभी ऐसा समझो कि एक फुटबॉल है और अंदर से खाली है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब ब्रह्मांड के ऊपर 7 परतें हैं। 7 परतें कौन-कौन सी हैं?
7 परतें हैं। पहली परत है पृथ्वी की। पृथ्वी मतलब पृथ्वी तत्व, ठीक है? पृथ्वी मतलब ये गोल-गोल पृथ्वी की बात नहीं हो रही, पृथ्वी तत्व की। तो पहली परत है पृथ्वी की। जो दूसरी परत है ब्रह्मांड के ऊपर, वो है जल की। क्लियर? पृथ्वी, जल। तीसरी परत है जो ब्रह्मा देखो, पहले पृथ्वी की परत है, पृथ्वी की परत के ऊपर आएगी जल की परत। जल की परत के ऊपर कौन सी परत है? अग्नि की। क्लियर हुआ? पहले पृथ्वी की परत, फिर जल की, फिर अग्नि की। उसके ऊपर Yes, कौन सी परत है? हाँ जी। yes, अच्छा, yes, ठीक है। we got it. क्लियर, ठीक है। तो पृथ्वी की परत है, फिर जल की परत है, फिर अग्नि की परत है। अग्नि के ऊपर क्या है? अग्नि के ऊपर है वायु, ठीक है। फिर है वायु की परत। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, फिर आती है आकाश की परत। इसके बाद आता है आकाश, फिर आए आकाश की परत है। क्लियर हुआ? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये परतें हैं। इसके बाद क्या है? इसके बाद है अहंकार। उसके ऊपर परत है अहंकार की। और अहंकार का मतलब ये नहीं जो घमंड हम समझते हैं कि मेरे पास बहुत धन है, वो घमंड हो गया, वो वाला अहंकार नहीं। अहंकार मतलब अहंकार तत्व, ठीक है, उसकी परत है। उसके ऊपर है महत तत्व। अभी प्लीज यार इस क्लास को छोड़ के ना सब लोग भाग मत जाना। मतलब ऐसा मत सोचना कि माता जी क्या बोले जा रहे हैं, सब सिर के ऊपर से जा रहा है। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, प्लीज बी विद मी, ओके? तो उसके ऊपर है अहंकार की परत, उसके ऊपर है महत तत्व की परत, और उसके ऊपर है प्रधान। अब ये क्या बोले जा रहे हैं, समझ तो आ नहीं रहा है, ऐसा सोचोगे, है ना? अब जिन लोगों ने तो पहले शुरू से भागवतम सुनी है, उनको तो प्रधान समझ आ गया होगा, उनको महतत्व समझ आ गया होगा, लेकिन जिन्होंने क्लास अभी ज्वाइन किया उनको समझ नहीं आया होगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझा देंगे, कोई बात नहीं। पहले तो ये समझो कौन कौन सी परतें? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वायु, आकाश, आकाश, अहंकार। अहंकार, महत तत्व। और प्रधान कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, ठीक है? समझ आई? अब जो हर परत है, हर परत पहले वाली परत से 10 गुना ज्यादा मोटी है। अब इसको कैसे समझाऊं? आपने कभी पपीता खाया है? पपीता, पपाया खाया है सब लोगों ने? पपीता Yes, खाया? yes, ठीक है। yes. अब पपीता अंदर से खाली होता है ना, या एक आधा बीज होगा, ठीक है, उसके अंदर। लेकिन उसके ऊपर जो परत होती है, परत मतलब जो उसका गुदा होता है, वो तो बहुत मोटा होता है ना, बहुत थिक होता है ना। तो Yes, जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, इसके ऊपर जो परतें हैं बहुत ज्यादा मोटी हैं, बहुत ज्यादा मोटी। तो ऐसा समझोगे आप कि पहली परत, सपोज ऐसे मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा परतों का इनका वो आकार है, अभी समझ आ जाएगा। मैं आपको फोटो भी शेयर कर दूंगी। सपोज खोलो, पहली परत समझाने के लिए बोल रही हूँ कि 10 है, सपोज पहली परत 10 है, उसका क्या बोलोगे? कोई भी इकाई रख लो, 10 किलोमीटर की पहली परत है। तो दूसरी परत कितनी होएगी? उससे 10 गुना ज्यादा। कितनी होएगी? 20। नहीं, गुना 100, करो, 100, 100। 10 गुना, 100 so ठीक 100. है, 10 मल्टीप्लाई बाई 10, दूसरी 100 किलोमीटर की होएगी। अगर पृथ्वी की परत 10 किलोमीटर की है, तो जो, अच्छा अगर किसी को ये क्लास नहीं भी समझ आ रही ना, तो भी सुनते जाओ, क्योंकि ये सुनना तो पड़ेगा ही। आगे तीसरे चौथे कैंटो में हर एक में इस दृष्टि की बात आएगी। इस क्लास में नहीं समझ आया, फिर सारे अध्याय जाएंगे। तो अगर पृथ्वी परत सपोज करो 10 किलोमीटर की है, तो आपकी जल वाली परत होगी 100 किलोमीटर की। 10 से गुना कर दी ना, ठीक है। अब अगर जल वाली परत 100 किलोमीटर की है, तो अग्नि वाली परत कितने की होगी बताओ? 1000। हाँ, 1000 किलोमीटर की। समझ आ गई? और अगर अग्नि वाली परत 1000 किलोमीटर की है, तो वायु वाली परत कितने की होगी बताओ? 10,000। 10,000. 10,000। और अगर वायु वाली परत 10,000 की है, तो आकाश वाली परत कितने की होगी? 1,00,000। वेरी गुड। और आकाश वाली परत 1,00,000 की है, तो अहंकार वाली कितनी होगी? 10,00,000। 10 लाख। और अगर अहंकार वाली परत 10 लाख की है, तो महतत्व वाली कितनी होगी? 1 करोड़। करोड़. बस बस बस, शांति। आ गया, समझ आ गया?
ठीक जी है? माता जी। तो क्या है, हर परत दूसरी परत से 10 गुना ज्यादा मोटी है। क्लियर? और पहली परत कितने की है पता है आपको? पहली परत है 500 करोड़ योजन की। 500 करोड़ योजन। योजन मतलब एक योजन में 8 मील होते हैं। 500 करोड़ योजन की पहली परत है। 40 बिलियन, इंग्लिश में इसको बोलेंगे 40, 4 मिलियन, 4 मिलियन, 4 बिलियन माइल्स, 4 बिलियन माइल्स, सॉरी। समझ आई? कुछ समझ आया? पहली परत, जी माता जी। पृथ्वी परत कितने की होएगी? 500 करोड़ 500 मील। करोड़ योजन। और योजन। योजन मतलब क्या? योजन मतलब एक एक मील्स। योजन में 8 मील होते हैं। क्लियर हुआ? जी अब माता जी। जिसको ये क्लियर नहीं हुआ पूछो, अगर नहीं मैंने फिर क्वेश्चन पूछा किसी को ना समझ आया ना, फिर मैंने उसको पकड़ना है। बताओ किसको ये क्लियर नहीं हुआ? हो गया सबको? ठीक है? पहली परत 500 करोड़ योजन की है। अच्छा, इसको अब हम समझते हैं। अब आपको ना सबके पास डायरी पेन है, लेके बैठे हैं कि नहीं बैठे? नहीं हाँ जी बैठे माता हुए? जी। अच्छा ठीक जी है। माता जी। हनुमान चालीसा सबने पढ़ा है? अरे भाई यस, हाँ, बोलो। यस, यस, यस मैम। हनुमान जी माता हनुमान जी। चालीसा पढ़ा हमें आता है। हाँ, है। गुड। तो हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, सु युग सहस्त्र योजन पर भानु। आती है? यस, हाँ यस, जी। यस। सबको याद आया? युग सहस्त्र योजन पर भानु, लियो जी। ताहि मधुर फल जानु। मगर फल जानी। हाँ, एक मिनट भाई, मैं फोन वालों को भी पूछ रहा हूँ, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? फोन वालों को सबको समझ आ रही है आप लोगों को? जी यस, माता जी। यस, ठीक जी है, यस। ठीक माता है। जी। हाँ, युग नहीं, हमें नहीं पूछ रहे, वो दूसरे फ़ोन पे पूछ रहे हैं। हाँ, पूछ फोन पे पूछ रही हूँ, ठीक है। युग सहस्त्र योजन पर भानु। अब युग सहस्त्र योजन पर भानु इस लाइन को यूज करके पृथ्वी की सूर्य से दूरी कैलकुलेट करो। कैसे करोगे? आपको पता है, हमारे जो जिन्होंने ये ग्रंथ लिखे, हम सोचते हैं ग्रंथ किसने लिख दिए जी, ये हमारे जैसे कोई बंदा बैठा होगा उसने ग्रंथ लिख दिया। अरे ऐसे लिख दिए, कहाँ कैसे बंदे ने ग्रंथ लिख दिए? ग्रंथ आचार्यों ने लिखे हैं, जिन्होंने भूत वर्तमान भविष्य काल देख सकते थे, और उनको कोई रॉकेट की जरूरत नहीं थी। बैठे बैठे अपने अपने आसन पर बैठे बैठे उनको पता लग जाता था कि कौन से ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, सब पता लग जाता था। कैसे यकीन आएगा? देखो, युग लाइन क्या है? युग सहस्त्र योजन पर भानु। क्लियर? यहां तक क्लियर? एक युग में 12,000 साल होते हैं। लिखो, एक युग इक्वल टू 12,000 साल। एक युग में, जैसे पता है एक युग में 12,000 साल में कैसे बोल रही हूँ? अब हर जगह पे, अब यहाँ पे लुधियाना में हमारे जो प्लॉट इत्यादि है, प्रॉपर्टी है, वो कैसे मापी जाती है? गजों में। हम बोलते हैं ना, तुम्हारा घर कितने गज का है, कितने स्क्वायर यार्ड का है, ऐसे मापते हो ना प्रॉपर्टी को। राइट? मापते हो कि नहीं मापते हो? कितने गज का घर है आपका? जी है माता ना? जी। अच्छा, अगर आप चले जाओ बरनाला वाली साइड पे, वहां पे बिस्बा चलता है, वो कहेंगे आपका घर कितने बिस्बे का है? 1 बिस्बा, 2 बिस्बा। वहां पे बिस्बा इकाई चलती है। राइट? जैसे, अच्छा भी माताओं के अकॉर्डिंग समझाते हैं। आप लेने जाते हो, केला लेने जाते हो, केले आपको मिलते हैं दर्जन के हिसाब से, मिलते हैं ना? मिलते हैं। और यही आप साग लेने जाओ तो साग मिलता है 2 गुच्छी 100 रुपए की, ऐसे मिलती है ना, वो बांध के रखते हैं, गुच्छा सा बना के रखते हैं कि 2 गुच्छी में 50 रुपए की या 100 रुपए की दूंगा, है ना? और अगर आप सेब खरीदोगे, वो आपको किलो के अकॉर्डिंग मिलेंगे। 2 किलो सेब, 3 किलो, समझ आई? ऐसे ही मिलते हैं ना? तो हाँ ये जो जी। दर्जन है, ये किलो है, ये गुच्छी है, ये इकाई है, ये माप माप है, एक माप। समझ आई? तो पुराने समय में जो माप होता था, वो युग सहस्त्र पर योजन पर भानु, मतलब एक युग का मतलब था 12,000 साल। युग का मतलब वो सतयुग, त्रेता, द्वापर वाले युग की बात नहीं हो रही। एक युग मतलब कितने? 12,000 साल। लिख लो कॉपी में, जिसके पास कॉपी है। लिखा? एक युग कितने का? इसका मतलब क्या हुआ? हम तो ये 12,000 साल। कैलकुलेटर वगैरह सोच रहे हैं। अरे युग वो वाला युग नहीं, युग मतलब इकाई मापने की। जैसे किलो का मतलब ओके, क्या है? ओके। किलो इकाई है ना? मीटर का हाँ जी। मतलब क्या है? 2 लीटर का मतलब क्या है? इकाई है ना? तो युग इकाई है मापने की। 12,000 साल को इकट्ठे युग कहते हैं। जैसे केले होते हैं, 12 केलों को दर्जन कहते हैं। ये उससे भिन्न है। जो सतयुग, द्वापर, त्रेता युग है, वो वाले युग की बात नहीं हो रही। ये युग मापक इकाई है पिछले जमाने की। क्लियर हुआ? लिखा किसी ने? एक युग 12,000 साल का होता है। जी माता जी। ठीक है। युग के बाद लाइन क्या होती है? सहस्त्र।
युग सहस्त्र, सहस्त्र मतलब होता है 1000, लिखो। 1 सहस्त्र 1000 लिखा? एक युग 12,000 साल और 1 सहस्त्र मतलब होता है 1000, लिख लिया? सहस्त्र 100 होता है, 1000 ना, होता है? 1000 1000 1000 सहस्त्र मतलब शत 100 1000 होता है। 1000। शिवानी जी क्या पूछ रहे हो आप? मैंने कहा शत को 100 बोलते हैं ना, शत। शत को 100 बोलते हैं, सहस्त्र, ठीक है, हो गया। युग 12,000 साल, 1 सहस्त्र मतलब 1000 साल। युग सहस्त्र योजन पर भानु, योजन मतलब क्या होता है? योजन, 1 योजन 8 मील का होता है, लिखो। 1 योजन इक्वल टू 8 माइल्स। मील तो पता है ना, 2 मील दूर है उसका घर, 5 मील दूर है, लिख लिया? एक युग 12,000 साल, 1 सहस्त्र 1000 साल, 1 योजन 8 मील, ठीक है। अब इनको गुना करो। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 8, 12,000 गुना 1000 गुना 8, कितना बना? 13,008। 1 मिनट। 9 करोड़ मैम 9 60 लाख करोड़ बन 60 गया? लाख 9 जी करोड़ मैम, 60 लाख बन गया? समझ जी आ मैं गई? बोल ठीक है। जी अब सिंपल सोचो, 12 को 8 से गुना करोगे 96 होता है ना? जी आगे ठीक है। 6 जीरो। हाँ, आगे आगे 6 जीरो आ गई, 9 करोड़ 60 लाख बन गया, ठीक है। जी अब 1 मील में मैंने आपको क्या बताया? 1 योजन में 8 मील होते हैं, बताया ना? तो 1 मील में अगर आपको, अब आप तो, आपको तो मील समझ नहीं आएगा क्योंकि आप तो, हम तो वर्तमान युग के लोग हैं, ये कलयुग के लोग, तो हमें समझ आता है किलोमीटर। किलोमीटर तो समझते हो? हम पूछते हैं ना, ये लुधियाना से दिल्ली कितने किलोमीटर दूर है, पूछते हैं ना। तो 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.6, 1.6 किलोमीटर। क्लियर हुआ? लिखो, 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। लिख लिया? पूनम जी तो लिख रही हैं। पूनम जी लिखा? हाँ जी माता जी। 1 माइल, ठीक है। अब जो आपका आंसर आया था 9 करोड़ 60 लाख, उसको 1.6 से गुना कर दो, पता है कितना आएगा? कितना आएगा? 15 करोड़ 36 लाख, ठीक है। युग सहस्त्र योजन पर भानु, भानु मतलब होता है सूर्य। तो ये 15 करोड़ 36 लाख क्या है? धरती से सूर्य की दूरी है, जो नासा के वैज्ञानिकों ने बताया है ना कि धरती से सूर्य कितना दूर है, एग्जैक्टली 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर दूर है। तो कब कब लिखा गया हनुमान चालीसा? तुलसीदास जी ने लिखा ना, तो उन्होंने वहां पे बैठे बैठे अनुमान लगा दिया ना कि धरती से सूर्य कितने किलोमीटर दूर है। तो कैसे ग्रंथों पे विश्वास नहीं करेंगे जो नासा के वैज्ञानिक पता नहीं कितनी देर से वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भाई, वो इतना खर्चा कर रहे हैं वैज्ञानिक बैठ के कि सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है, चांद पे क्या है, फलना ढिमका। वो हमारे तुलसीदास जी ने वहां पे बैठे बैठे बता दिया। युग सहस्त्र योजन पर भानु, 15 करोड़ 36 लाख दूर। समझ आया? हाँ कुछ जी। बोलो है, ठीक है। तो ये है धरती से सूर्य की दूरी का माप। तो शास्त्रों में अपरोक्ष ढंग से बातें लिखी हुई हैं। अपरोक्ष का मतलब होता है डायरेक्टली नहीं बोला तुलसीदास जी ने कि सूर्य, एक्चुअली ये लिखा क्यों? देखो, हम बोलते हैं हनुमान जी बड़े महान हैं, उनमें बड़ी शक्ति थी। अब शक्ति कितनी थी? अब मैं बोलूं, आप लोगों को बोलूं पूजा बड़ी सुंदर है, अब भाई कितनी सुंदर है, कुछ बताओगे तो सही, को मापक तो होगा उसका। अब मैं बोलूं संजय जी की हाइट बड़ी है, अरे भाई हाइट बड़ी है, कोई तो माप होगा, 5 फुट 5.5 फुट 6 फुट कुछ तो हाइट होगी उनकी, कोई तो मापक होगा। अब बोले हनुमान जी महान है, हनुमान जी यहाँ से गए, उन्होंने धरती पर थे या जहां पे भी थे हनुमान जी, वहां से गए, वहां से उन्होंने सूरज को मुंह में डाल लिया, ठीक है। तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है, डाल लिया होगा, सिर पे सूरज दिख रहा है, ये डाल लिया होगा मुंह में, कोई बड़ी बात नहीं। अरे भाई, इस हनुमान जी में इतनी पावर थी, 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर छलांग मार के ऊपर चढ़ के सूरज को मुंह में डाल लिया। अब ऐसा सोचोगे तो हनुमान जी की महानता ज्यादा लगती है कि पहले युग सहस्त्र योजन पर भानु में ज्यादा लग रही थी? अब बताओ क्या लग रहा है अब सुनने के बाद? अब ज्यादा लग रही है। अब ज्यादा लग रही है ना? आप जाओ, अब जरा सैर करके आओ, आधा किलोमीटर की, टांगे ना पकड़ के बैठ जाओ, मेरा नाम पलट देना। और हनुमान जी एक छलांग में 15 करोड़ 36 लाख पार और सूरज मुंह के अंदर। अब पता लगा हनुमान जी कितने महान है। सुपरमैन।
है ना मैम? हाँ, सुपरमैन भी कुछ नहीं है हमारे, तो ये तो पता नहीं कौन कौन से मैन, मकड़ी मैन, इनके स्पाइडरमैन, हनुमान जी हमारे कितने महान है। क्लियर हुआ ना? राइट? हाँ तो जी इस माता जी। प्रकार से शास्त्रों को समझना पड़ता है, वो अपरोक्ष ढंग से बातें लिखी हुई हैं। अब मैं ये सब कुछ मैंने आपको क्यों बताया, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं ब्रह्मांडीय गोल की, तो हमें लगता है धरती के ऊपर परत है, ठीक है, परत होगी, कितनी की मोटी होगी, हम अपनी ना उँगलियां करते हैं ऐसे, अच्छा इतनी मोटी परत होगी, अरे भाई इतनी मोटी परत नहीं है, बहुत मोटी परत है, धरती के ऊपर नहीं, ब्रह्मांड के ऊपर। तो जब सूरज उससे इतना दूर है 15 करोड़ 36 लाख, तो पता नहीं धरती की परत देखो कितनी मोटी होगी। तो हर जो परत है, पूरा ब्रह्मांड एक गोला है। अब पहले तो मुझे ये बताओ भी, जितना कुछ मैं बोल रही हूँ किसी को समझ भी आ रहा है कि सिर के ऊपर से जा रहा है, क्योंकि मेरे को ना बड़ी मेहनत लगी है इस लेक्चर को बनाने के लिए। आ रहा है माता जी। बिल्कुल शुक्र है, क्लियर। बाकियों को हो रहा है, बाकी भी कुछ बोल पड़ो भाई। यस मैम, यस, कैरी ऑन, वी जो आर लिसनिंग। एक जो मिनट रुकिए, अहंकार संजय जी कुछ जो बोल रहे परत हैं। है हाँ हाँ और जो महत्व परत है उनके बारे में बताएंगे कुछ? हाँ 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 हाँ, मैं सब हाँ जी माता जी, बताती मेरा हूँ। भी सेम क्वेश्चन है। जैसे ईगो को तो हम वो अहंकार समझते हैं, हाँ वो हाँ हाँ, तत्व का मतलब क्या हुआ? महत्त्व ये और पहले प्रधान का। क्लियर करती हूँ अभी मैं। इसी श्लोक के ऊपर कल भी चर्चा होगी, जब तक समझ नहीं आएगा कि ये संसार कैसे बना है, इसके ऊपर क्या पढ़ते हैं, ठीक है? ऐसे भागना नहीं है भागवतम से। और कोई और पंडित जी बैठे होते हैं, वो पता क्या करते हैं, जैसे ये श्लोक आता है वो कोई भजन गाना शुरू कर देते हैं और स्किप कर देते हैं इसको, पर हम पढ़ेंगे इसको, समझेंगे, ठीक है? अरे माता जी, कोई समझाता ही नहीं है इतना जितना आप एफर्ट्स लेते हो, मतलब कोई भी नहीं। नहीं नहीं, सब बहुत लोग मिल जाएंगे, आप ढूंढोगे तो मिल जाएंगे। शिवानी जी, आपको समझ आया? आप नए 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 जुड़े हो, आपको समझ आ रहा है कुछ? जी माता जी, मैं नोट्स बना रही हूँ ना साथ में। नोट्स बना रहे, थैंक यू सो मच। तो कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं माता जी, आप बहुत अच्छे से समझा रहे हो। बस ठीक है, चलो जी। अच्छा अब सुनो, अब ना नोट्स बना लो, मैं पूछूँगी, सबको याद होनी चाहिए ये बातें। 1 मिनट, किसका फ़ोन कट गया इधर से, 1 मिनट। तो मेरी बात सुनो सब लोग, पहले बताती हूँ मैं आपको प्रधान, ये सब लोग ना लिख लो कहीं पे, ये बार-बार बताना, मैं तो बताती रहूँगी, आप फिर से भूल जाओगे, इसलिए लिख लो। देखो, अ, प्रधान क्या होता है? प्रधान होता है, अच्छा एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। आपने आम का पेड़ देखा होगा ना सबने कभी, चलो कोई भी पेड़, पीपल, ये कोई पेड़ तो देखा ही होगा, पेड़ देखा है ना? अगर मैं बोलूं पेड़ के अंदर मुझे बीज दिखाओ, बीज दिखा सकते हो? पीपल के पेड़ नहीं के नीचे से बीज दिखा नहीं। सकते हो? नहीं दिखा सकते, ठीक है। लेकिन बीज था तभी तो पेड़ आया। आप मुझे आम के पेड़ के अंदर आम का बीज नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर बीज था तभी तो आम का पेड़ बना, लेकिन पेड़ बन गया तो बीज खत्म हो गया, नहीं दिख रहा है ना? तो ऐसे कुछ चीजें होती हैं जो नहीं दिखती बट होती हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट नहीं होती लेकिन है। जैसे लकड़ी पड़ी है, अब लकड़ी के अंदर आग तो है ना, लेकिन आग प्रकट कैसे होगी? जब तिल्ली लगाएंगे, उसके ऊपर तेल डाल के लगाएंगे, तभी आग प्रकट होगी ना। ऐसे लकड़ी, ऐसे तो पत है नहीं कि आपके घर में लकड़ी का गट्ठा पड़ा है अपने आप आग लग जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो अग्नि लगानी पड़ेगी ना। तो आग है, लकड़ी के अंदर है, लेकिन दिख नहीं रही अभी। क्लियर हुआ? ऐसे ही प्रकृति, प्रकृति मतलब नेचर, प्रकृति मतलब जिससे ये संसार बना है, ये पूरा जगत बना, सृष्टि बनी, सृष्टि। जब प्रकृति की अव्यक्त अवस्था को प्रधान कहते हैं, इसका मतलब क्या है? प्रकृति है लेकिन उसने अपने आप को प्रकट नहीं किया। जैसे आपके कमरे में, आप एक कमरे में एंटर कर गए घर में, उस कमरे में ट्यूबलाइट लगी हुई है, लेकिन आपने बटन को ऑन नहीं किया, तो कमरे में अंदर जाते ही क्या है? अंधेरा है। तो जो प्रकाश है वो व्यक्त नहीं है, अप्रगट है प्रकाश, प्रकट नहीं है अभी। जैसे ही स्विच को ऑन किया तो प्रकाश व्यक्त हो गया, प्रकट हो गया। समझ आई? तो प्रकृति की अप्रकट अवस्था को प्रधान कहते हैं, प्रकृति की अव्यक्त अवस्था की प्रकृति है लेकिन अभी कोई काम नहीं हो रहा, दिख नहीं रही। प्रधान समझ आया? वही हाँ जी बोल, माता ठीक है। शिवानी जी हाँ समझ यस। गए प्रधान? यस, यस मैम, यस, कैरी। ठीक है, संजय जी आपको प्रधान समझ आया? आपका क्वेश्चन हाँ था, हाँ जी, हाँ जी। इसको लिख लो। प्रकृति की अप्रकट अवस्था को प्रधान कहते हैं। अब फिर से मैं खीर का एग्जाम्पल लूंगी, मेरे को ना कुछ और समझ में नहीं आता, अंजलि जी सॉरी, ठीक है। प्रकृति की अप्रकट अवस्था में, जैसे ना सपोज आपने बनानी है खीर, तो खीर बनाने के लिए क्या चाहिए?
चावल, दूध, चीनी। अब आपके घर में चावल पड़ा है, दूध पड़ा है, चीनी पड़ी है, उसको लाके गैस के आगे रख दो, गैस मत जलाओ, खीर बनेगी? नहीं बनेगी ना। तो जब गैस जला के उसके ऊपर दूध डाल के चावल डालोगे, चीनी डालोगे, तभी खीर बनेगी ना। अब जो प्रधान होता है, प्रधान में 3 गुण सतो, रजो, तमोगुण, ये 1:1:1 की रेशो में होते हैं। 1:1 की मतलब सतोगुण भी इक्वल होता है। जैसे 100 ऐसा समझो कि 100 ही सतोगुण है, 100 ही रजोगुण है, 100 ही तमोगुण है। कोई उसमें मतलब एजिटेशन नहीं हो रही, कोई इसमें क्रिया नहीं हो रही। जैसे आपके घर में दूध पड़ा है, आपको क्रिया तो हो नहीं रही, चावल पड़े हैं, कोई क्रिया तो हो नहीं रही, चीनी पड़ी है, क्रिया तो हो नहीं रही। जैसे ही गैस जला के उसके ऊपर चावल रखे, दूध रखा, तो क्रिया होनी शुरू होगी, उबाल आना शुरू हो गया। ठीक है? तो प्रधान में सतो, रजो, तमोगुण 1:1:1 की रेशो में होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कोई क्रिया नहीं होती। जब तक क्रिया नहीं होगी, तब तक सृष्टि की रचना होगी नहीं। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान इसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं। दृष्टिपात करते हैं भगवान भगवान इस प्रधान के अंदर 2 चीजें डालते हैं। क्या डालते हैं? जीव शक्ति और काल शक्ति, उसके द्वारा क्षोभ उत्पन्न करते हैं। अब क्षोभ क्या होता है? पहले तो ये समझो, क्षोभ होता है एजिटेशन कर देना। जैसे आपने गैस जला के दूध रख दिया, तो अभी उसमें कोई ना कोई उबाल आएगा ना। गुब्बारा है, फूला हुआ, उसके अंदर पिन मार दिया, तो आपने क्षोभ कर दिया। ठीक है? कुछ डिसबैलेंस कर दिया। समझ आई? तो भगवान इस प्रकृति के अंदर 2 चीजें डालते हैं, काल शक्ति और जीव शक्ति। उसके द्वारा तीनों गुण क्रिया करनी शुरू करते हैं। जैसे गैस के ऊपर चावल रखा, चीनी रखी, दूध रखी, गैस जलाई, तो क्रिया होनी शुरू हो गई ना। इसी प्रकार भगवान 2 शक्तियां लिख लो, जीव शक्ति और काल शक्ति के द्वारा प्रधान का विक्षोभ करते हैं, प्रधान को डिसबैलेंस करते हैं, उसके अंदर एजिटेशन होनी शुरू हो जाती है, क्रियाएं होनी शुरू हो जाती हैं। कुछ समझ आया कि निकल गया ऊपर से? समझ आ गया। आ गया? जीव शक्ति, हम लोग जीव शक्ति है ना, हम लोग जीव शक्ति, और काल शक्ति समय, मृत्यु, काल, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य काल से भी ले सकते हो। जीव शक्ति और काल शक्ति डाल देते हैं, और क्षोभ मतलब एजिटेशन हो जाता है, उसको कहते हैं महत तत्व। अब मैं ना हिंदी के शब्द यूज करूंगी, आई होप सो कि आपको समझ आ जाएगा। नहीं भी समझ आया तो श्रीमद् भागवतम की क्लास है भाई, कोई जहर दे दे, या तो अपनी मर्जी से पी ले, या कोई जबरदस्ती जहर पिला के डाल दे अंदर, मृत्यु तो हो ही जाएगी। इसी प्रकार दवाई है, दवाई आप अपनी मर्जी से ले लो, या डॉक्टर जबरदस्ती इंजेक्शन लगा दे, बुखार तो ठीक हो जाएगा। तो समझ आए ना आए, कम से कम सुनो, नहीं समझ आएगा कोई बात नहीं। माता जो ये आपने महत शोभ सॉरी शोभ शोभ बोला था कि शोग बोला था? डिसबैलेंस क्षत्रिय वाला क्ष होता है ना, क्षोभ, क्षोभ, शोभ है भ। भ भ भ भालू वाला। जी माता जी। संजय जी, आप क्या बोल रहे हो? जो महत तत्व हुआ, फिर ये मतलब क्या हुआ? प्रभु ने जो हाँ, समय नहीं दिया और बताते हैं। नहीं, रुको। अभी पता लगेगा आपको ना, इसका भी बस महत् तत्व का ना मीनिंग समझ लो। इसके आगे जो समझना है ना, वो आपको समझ आएगा जब हम कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन करेंगे कि कैसे सृष्टि बनी। सबसे पहले तो महत् तत्व वर्ड को समझो। वर्ड समझ आया? महत् तत्व का मतलब क्या है, समझ आया? जो प्रभु ने काल दिया, कोई प्रभु की क्रिया को महत तत्व कहिए। नहीं, प्रभु ने उसके अंदर शक्ति डाल दी। जैसे आपने आपके ऊपर होल्डर लगाया, आपने उसके अंदर बल्ब लगा दिया, वो शक्ति डाल दी ना, अब लाइट आएगी। तो ऐसे उसके अंदर 2 शक्तियां डाल दी, जीव शक्ति और काल शक्ति, 2 शक्तियां डाल दी प्रधान के अंदर। ओके। ठीक है? 2 शक्तियां, 2 पावर्स डाल दी प्रधान के अंदर। माता जी, ये शोक का मतलब बताना प्लीज। क्षोभ का मतलब होता है एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब क्या होता है? एजिटेशन का मतलब होता है, गुब्बारा फूला हुआ है ना, उसके अंदर आपने पिन मार दिया, इसको कहते हैं क्षोभ कर दिया। एजिटेशन, डिसबैलेंस। दूध को गैस के ऊपर रख दे, उसमें उबाली आनी शुरू हो गई ना, क्रिया होनी शुरू हो गई ना, तो क्षोभ हो गया। ठीक है? अब और कैसे समझाऊं? क्षोभ मतलब क्रिया कर दी, मतलब जी जी गुब्बारा फूला हुआ, उसको पिन मार के फोड़ दिया, ऐसा समझो। जी। ठीक है? डिसबैलेंस कर दिया। जो प्रकृति के गुण साम्य अवस्था में थे ना, 1:1:1 की रेशियो में थे, उसको हिला दिया, उनका उनका अनुपात चेंज कर दिया, ओके। रेशियो चेंज कर दी। जी। क्लियर हो गया?
जी माता जी। प्रधान समझ आ गया, महतत्व समझ आ गया, ठीक है? अब यहाँ पे जो महा पृथ्वी माता जी समझ आ गया, महातत्व का क्या बोला था आपने? महत तत्व, महत, नॉट महातत्व, महत, महत तत्व। इसका मतलब महत तत्व। हाँ, हाँ। बोलो, बोलो महत तत्व, आगे पूछो। हाँ जी, महत तत्व का क्या बोला था आपने? क्या बोला था मतलब? महत प्रधान के अंदर भगवान ने जीव शक्ति, काल शक्ति डाल दी। तो ये महत तत्व बन गया, है ना? महतत्व बन गया, एग्जैक्टली महतत्व बन गया। ठीक है माता। क्लियर हो गया? अभी भी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लो भाई, क्योंकि जितनी डिटेल में मैं इस क्लास में प्रधान और महतत्व बता रही हूँ ना, उतनी डिटेल में शायद किसी और क्लास में ना बता पाऊँ। फिर मैं बोलूंगी प्रधान थोड़ा सा समझा दूंगी कि लेकिन मैं जहाँ चाहती हूँ आप लोग समझो इस चीज को। आपने श्रीमद् भागवतम पढ़नी है, कुछ लोग नोट्स बना रहे हैं, आपको समझ आनी चाहिए। क्लियर हुआ? अच्छा, अब पृथ्वी तत्व और पृथ्वी में क्या अंतर है वो भी समझा देती हूँ कि जब मैं बोलती हूँ पृथ्वी तत्व है, सबसे पहली परत ब्रह्मांड के ऊपर पृथ्वी तत्व की है। तो पृथ्वी तत्व का मतलब मैंने ना कल बहुत सोचा कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं। देखो आप बोलते हो ना कि प्याज है, प्याज, एक तो प्याज दिख रहा है ना आपको, प्याज होता है, ठीक है, अनियन। एक जब आप कोई सामान खरीदते हो उसमें क्या लिखते हैं? जैसे आपने सपोज पास्ता और ऑरिगेनो खरीदी, या फिर आप कोई चीज अपने कुरकुरे खरीदे, छोड़ो यार कुरकुरे खरीदे, चिप्स खाते हो ना, चिप्स खरीदे, उसके अंदर लिखा होता है ना कि इसमें प्याज है, इसमें अनियन है, अनियन पाउडर है, लिखा होता है ना। हाँ जी। तो क्या वो प्याज ही होता है एक्चुअली? मतलब वो उसकी डिफरेंट फॉर्म होगी ना, वो प्याज नहीं है, वो प्याज का तत्व है उसके अंदर, पाउडर फॉर्म में होता है है ना। उसमें। ऐसे ही अगर आप मैंगो वाली टॉफी खाते हो, है ना, मैंगो टॉफी खाई होगी ना किसी ने, आम वाली टॉफी, तो आम वाली टॉफी के अंदर आम थोड़ा ना रहता है, उसका एक्सट्रैक्ट रहता है, उसका स्वाद थोड़ा सा रहता है। तो फ्लेवर। क्लियर हुआ शिवानी जी? जी फ्लेवर टाइप। फ्लेवर टाइप, लेकिन वो आम तो नहीं है ना। जी जी। वो जो आम की टॉफी खा रहे हो वो आम तो नहीं है ना, वो आम का तत्व हो गया ना। जी ठीक है, यही डिफरेंस है पृथ्वी तत्व और पृथ्वी। जो अब मैं बोलूं कि ब्रह्मांड के ऊपर पृथ्वी का आवरण है, तो आप बोलोगे पृथ्वी का आवरण है, अच्छा अंदर कोई फुटबॉल जैसा गोला है, उसके ऊपर हमारी गोल गोल धरती है। अरे भाई धरती की बात नहीं हो रही, वो धरती और पृथ्वी बोल दो, धरती की बात नहीं हो रही, गोल गोल पृथ्वी तत्व की बात हो रही है। ठीक है, तो ब्रह्मांड के ऊपर पृथ्वी तत्व है। माता जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या हम इन तत्वों को वही तत्व कह सकते हैं जो हमारे अंदर है, हाँ, 5 हाँ, भौतिक तत्वों हाँ, से हाँ, बने हैं? हाँ, तनु जी थैंक यू सो मच, आपने इनपुट किया, मेरी थोड़ी सी जिंदगी सुखाली हो गई। जो जिन तत्वों से हमारा शरीर बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, वही तत्व हैं ये। है ना? हाँ, वही है, वही है। अब मैं आपको बोलूं, सबको एक बात पता है, किसी ने एक बात तो सुनी होगी ना कि हमारा शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना है, ये बात सबने सुनी है? यस यस। ये था। जी सबने माता सुनी जी, है? वो पंच तत्व से बना पंच है। तत्व से हमारा शरीर बना है। तो अब मैं बोलूं कि अपने अंदर से पृथ्वी निकाल के दिखाओ, तो क्या पृथ्वी नाम का गोला निकाल के दिखाओगे मुझे? नहीं दिखा सकते ना। अब वो बोलूं कि अच्छा मेरे को अपने अंदर से ना वो निकाल के दिखाओ, क्या पृथ्वी जल अग्नि, अग्नि निकाल के दिखाओ, तो अग्नि निकाल के दिखा सकते हो अंदर से? नहीं ना। अब आप बोलोगे अंदर आग है तो हमें तो जल जाना चाहिए। अगर आपके अंदर आग है तो आग का गुण है जलाना, तो आपको तब तक जल जाना चाहिए ना। तो क्यों नहीं जल रहे? क्योंकि अग्नि नहीं है भाई, अग्नि तत्व है। ठीक है, अग्नि तत्व है तभी तो जो मलमूत्र पास करते हो वो आपका गर्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि अंदर अग्नि है। ठीक है, इसलिए कहते हैं खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो जठर अग्नि होती है, जो पेट के अंदर अग्नि जल रही है, वो खाने को डाइजेस्ट करती है। और अगर ऊपर से पानी पी लिया मतलब वो अग्नि को ऊपर ठंडी कर दिया आपने, अब खाना पचेगा नहीं अगर खाने के बाद पानी पी लिया तो। ठीक है, अब वायु, वायु होती है ना, अब बोलते हो ना गैस हो गई, गैस पास हो गई, तो अंदर वायु है तभी तो वायु निकली। ठीक है, तो वायु तत्व है, ऐसा नहीं कि अंदर कोई हवाएं चल रही है ऐसी लगा हुआ है, तो वो तत्व है। क्लियर हुआ? अब पृथ्वी तत्व और पृथ्वी में डिफरेंस समझ आ गया? हाँ जी माता जी, अब बाकी का थोड़ा कल मैं करवा कल दोगे? ही कराऊंगी, कुछ नहीं करा रही, इससे आगे कुछ नहीं करा रही। आज इतनी थ्योरी की क्लास होगी, इतना ही बहुत है। तो माता जी, एक अब देख लो, आपको तन्नू तन्नू और शिवानी 2 इंटेलिजेंट बच्चे मिल गए। एक मिनट रुको पूनम जी। अच्छा फोन पे सबको कथा समझ आ गई? ठीक है, तो यस 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 मैं मैम। ना अभी फोन पे कल कथा कंटिन्यू करूंगी, यहीं पे डिसकंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है जी, हरे कृष्णा, फोन को काट रही हूँ।
अच्छा, अब आ जाओ ज़ूम वाले। ज़ूम वालों को समझ आई कि नहीं आई? हाँ जी माता जी। हाँ जी माता जी। शिवानी जी को समझ आ गई। संजय जी कथा समझ आ गई? हाँ जी। मैं पता क्यों आपसे पूछ रही हूँ? क्योंकि ना सच में अगर ये समझ नहीं आया, आपका पूरा श्रीमद् भागवतम चला जाएगा। 3 घंटों में फिर से यही पढ़ोगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, महतत्व, फिर वहां से डिब्बा गुल हो जाएगा। इसलिए इतना समझा रही हूँ। जिसको वैसे अंतरिक्ष में या स्पेस को समझने की इच्छा हो ना, तो ये चीज जो मेरे को लग रहा है नासा वालों ने गीता से चुराई हुई है, कि उनका भी पहले यही था कि भी एक सारी चीज एनर्जी से भरी हुई थी, तो बिग बैंग हुआ, तो ये सारा कुछ बना, स्टार्स वगैरह ये सब कुछ बना, तो वही महत्व जो है वो हाँ, उसके हाँ, बारे हाँ, में आपको इन्होंने वही कुछ बोला समझ हुआ आई, है। बिग बैंग थ्योरी समझ आई? पर हाँ। उनकी बिग बैंग थ्योरी अपूर्ण है, क्योंकि पता है क्या है? क्योंकि वो एक साधारण मनुष्य अपने यंत्रों के द्वारा ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें तुलसीदास जी जितनी पावर नहीं है कि यहीं पे बैठे-बैठे युग सहस्त्र योजन पर भानु 1 मिनट में खत्म कैलकुलेशन, पर उनको लोगों को पता नहीं 100 साल, 200 साल लग गए ये जानने में। ऐसा नहीं, हमारे चारों से पूछो तो 1 मिनट में बता देते। वो मानते नहीं है ना गीता भागवतम को। मानोगे नहीं तो कैसे पता लगेगा? पर चुराते तो माता जी हमारे शास्त्रों से ही है, जैसे वो एक आप तो मूवी आई जानते नहीं है थी। ना, आसुर ही हैं। वो जो पिछले जन्म में आसुर होते थे ना, बड़े-बड़े दाँतों वाले, आजकल उनके दाँत नहीं है, बस ऐसे वो वैज्ञानिक बन गए हैं सारे। वो वो असुर ही माता हैं। जी एक पीछे मूवी आई थी, पता नहीं कौन सी साइंटिस्ट की हुई थी कोई, तो उसने मतलब कि बोला था कि मैंने वो जो उसने एटम बॉम्ब बनाया था ना, पता नहीं कौन सा बॉम्ब बनाया था, तो उसने बोला था कि हमारे ये जो पता नहीं कौन सा ग्रंथ का नाम लिया था, उसमें मूवी में मेंशन है कि उसमें से पढ़ के उसने बनाया था। हाँ, तो हमारे ग्रंथों में है ना, ये जो पुष्पक विमान है, अब हम बोलते हैं हवाई जहाज का हो गया जी, हवाई जहाज बन गया, वैज्ञानिकों ने बना दिया। अरे हमारा पुष्प विमान देखो, भगवान राम त्रेता युग के टाइम पे भी विमान होते थे, और ऊपर जो हमारा बैकुंठ है, वहां पे तो हमेशा से विमान चलते हैं, और इस विमान में तेल भी नहीं डलता। तो हमारी माता जी जैसे ये ब्रह्मांड आपने बताया, ब्रह्मांड है, इसमें इतनी सारी लेयर्स हैं, तो ये हाँ, ब्रह्मांड मतलब कि खड़ा, मतलब खड़ा कहाँ पे है या कहाँ पे हाँ, बताऊँगी। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा। कल यही करें भई, इस श्लोक के ऊपर लगने वाले हैं 2-3 दिन, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, भागना मत। ये मत सोचना ज्योग्राफी की क्लास शुरू होगी और भाग जाऊँ, मैं सच्ची बता रही हूँ, आपको ये बातें कोई नहीं बताएगा जीवन भर। ऐसे ही रह जाएँगी। तो 2-3 दिन लगाएँगे, मैं बताऊँगी कि कहाँ पे खड़ा है ब्रह्मांड, ये करेंगे हम कल। ठीक है? भागने में माता जी हमें तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। इंटरेस्ट, शुक्र है माता बड़ी जी बड़ी मैं आपको ये बोल रही थी कि तन्नू और शिवानी, आपको दो इंटेलिजेंट मिल गए, हम में से सब में से ये दोनों ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। नहीं, सब लोग बहुत इंटेलिजेंट हो भाई, बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग। आप लोग इस क्लास में आ रहे हो, यही बहुत-बहुत धन्यवाद है आपका। क्योंकि बहुत जिगरा चाहिए भागवतम की क्लास को सुनने के लिए, लोग सुनते नहीं है। माता जी सच हमें तो में। नींद भी नहीं आती माता जी। क्या? राइट? तो मैं आपको ना भागवतम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, स्पेशली दोज़ हू आर इंटरेस्टेड इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में इंटरेस्टेड उनके लिए तो बहुत अच्छी है। साइंस साइंस के बच्चों को अच्छी लगेगी। माता राइट? जी तो आई होप सो। ज्योग्राफी तो अच्छी लगती है, पर मेरा मैथमेटिक्स 0 है, तो मुझे कैलकुलेशन में थोड़ी कोई बात प्रॉब्लम है। नहीं, कोई बात नहीं। आज आपने कैलकुलेट कर लिया ना, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कैलकुलेट कर ली ना, बस वो बहुत बढ़िया मैं कर लिया। माता जी कैलकुलेटर से। कोई बात नहीं, कैलकुलेटर चला लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला तो था कैलकुलेटर रखना। अब नेक्स्ट टाइम जब युग सहस्त्र योजन पर भानु लाइन आएगी ना, तो 15 करोड़ 36 लाख याद रखना, फिर समझ आएगा कि क्या बोला जा रहा है। हनुमान चालीसा में सिर्फ पढ़ने हम लोग ना रट्टा लगा लगा के पढ़ते हैं, चलो उसका भी फल मिलता है। समझ के पढ़ोगे ना, ज्यादा कनेक्ट हो पाओगे भगवान से, ज्यादा उनकी महानता के बारे में पता लगेगा। माता जी मेरे ना राइट? पिछले मतलब कल की क्लास के ना 2-3 क्वेश्चन थे, वो मैं आपको वॉइस मैसेज में कर दूं? वो मेरे से कल पूछ लेना। मैसेज करोगे तो एक ही लाइन का मैसेज लिखना। मेरी हालत आजकल बहुत बुरी है। ये जो सुबह आपको लेक्चर सुनाए जा रहे हैं ना, ये जो बताया जा रहा है, इसके पीछे मेरी 8-8 10-10 घंटे की मेहनत है। मैं रातों के बाद 2-2 बजे सोती हूँ। तो एक लाइन में क्वेश्चन लिख देना बस। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन ही होना चाहिए। हाँ जी। परसों भी मैं 2 बजे सोई हूँ लेक्चर प्रिपेयर करके, कल भी मैंने पूरा दिन 2 घंटे सुना है, तो बस एक लाइन का क्वेश्चन लिख देना, मैं आंसर कर दूंगी। ठीक है? माता जी, आप 2-2 हाँ बजे जी। रात को सोते हो और 3:30 बजे आप उठ भी जाते हो। नहीं, 3:30 नहीं, मैं 5:30 उठती हूँ। अच्छा। हाँ, मैंने पर 5:30 देखा मतलब उठती हूँ। होता ही सिर्फ 2 घंटे में तो बिल्कुल नींद पूरी नहीं होती, और दिन में भी नहीं आप सोते, आप तो अपना काम करते हो। तभी तो आपको मैं 6:10 पे आपको वो करती हूँ ना, कि लिंक भेजती हूँ, कई बार 6:12 हो जाते हैं। जिस दिन 6:12 पे लिंक आए, समझ लो कि आज माता जी 5:45 पे उठे हैं।
और रात को सोना ही नहीं है, पर फिर क्या करें? भागवतम तो पढ़ानी है ना। पूजा का मुझे फ़ोन आ रहा है अप्रॉक्सिमेटली हफ्ते भर से, मैं उसको रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, फ़ोन नहीं उठा पा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। अभी यहाँ पे आशिमा नहीं है, आशिमा मेरी बहुत अच्छी भक्त है, डिवोटी है, मेरी फ्रेंड है, मैं उनका फ़ोन नहीं उठा पा रही हूँ क्योंकि मेरा 1 मिनट लग जाएगा और मेरे पास 1 मिनट का समय नहीं है। इतनी मेहनत से माता आप जी लोग प्रिपेयर हम किए पर जा भी रहे हैं। हम पर भी कृपा कर दो, हम भी आपके जैसा बन पाए, हम और पे भी नहीं, नहीं भई मैं बहुत मूर्ख ज्ञानी हूँ, प्लीज़ मेरे जैसा तो बिल्कुल मत बनो आप। आदर्श आदर्श किसी आइडल को स्थापित करो अपने जीवन में। आशिमा कहाँ गया माता जी? आशिमा इज़ प्रेग्नेंट, शी इज़ एक्सपेक्टेड एंड उसकी डिलीवरी अभी होने वाली है। ओह वेरी गुड, हफ्ते गुड न्यूज़, तो गुड दैट्स न्यूज़। व्हाई ना शी इज़ नॉट जॉइनिंग द क्लास। माता जी वो जो प्रभु जी आते थे, जो मतलब स्टूडेंट हैं, वो मतलब उनको भी वंश बोल दो। वंश वंश जी हाँ जी, हाँ जी। वो 2:30 बजे उठता है, वो जाप वगैरह करता है, वो पता नहीं, वो भी बेचारा 2:30 बजे उठ के बैठ जाता है रात को। ये सारे बहुत बड़े-बड़े भक्त हैं भई, हम छोटे भक्त हैं। भक्त ही नहीं है, अभी तो शुरू हुए हैं। He is चलो, going to temple also, right? Why? ही इज़ गोइंग टू टेंपल आल्सो। मतलब मैं मिलती हूँ उससे, वो उससे फ़ोन पे बात भी कभी-कभी हो जाती है, बट ही इज़ नॉट जॉइनिंग द क्लास, वो जाप वगैरह कर रहा होता है इस टाइम पे। राइट? ठीक है, बहुत बातें होगी तो वी आर एंडिंग अप द सेशन। रेस्ट क्वेश्चंस मैं कर लूँगी, प्लीज़ क्लास छोड़ के मत भागना, हम्बल रिक्वेस्ट है। ये ज्योग्राफी की क्लास ऐसे ही चलेगी एट लीस्ट फॉर 3-4 डेज़, बियर विथ मी, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे Hare कृष्ण। कृष्णा माता जी। ये चलो